हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार नादीज आप सभी का आपके इस परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर टेंस का टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर हमने उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार और उसके प्रत्येक टेंस के अलग अलग प्रकार इतनी बातें हमने जान ली थी। दोस्तों, आज आगे शुरू करते हैं। उम्मीद है कल वाला सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से अपना प्यार इसी वीडियो पर बनाए रखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की और आपके प्यार दिखाने की तहे दिल से आशा रहेगी। दोस्तों, ठीक है, वक्त को ज्यादा जाहिर नहीं करते हुए चलते हैं। कल हमने टेंस की आपकी डेफिनेशन कहाँ से दिया गया था, उसके विभिन्न प्रकार आपकी डिस्कस कर लिए थे। अब आज से अपने पर्टिकुलर प्रत्येक टेंस को डिटेल में सॉल्यूशन आपके सामने रख दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज मैं नंबर 1 आपका टेंस लिख रहा हूं। नंबर 1 आपका टेंस लिख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। नंबर 1 लिख रहे हैं आज आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिएगा दोस्तों, हम पूरा टेंस टॉपिक चाहे कितने वीडियो बनाने पड़ जाए, डिटेल सॉल्यूशन देंगे। आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उससे बाहर आप जिंदगी में कहीं से भी पढ़ लेना। अगर उससे अच्छा कोई पढ़ा देना तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल आपका बेसिक लेवल से लेके चलेंगे पूरा का पूरा आपको डिटेल सॉल्यूशन। चाहे उसमें वीडियो के पार्ट कितने बनाने पड़े दोस्तों हमको, वो हमारी हेडेक रहेगी। आपका काम इतना ही है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपना प्यार दिखाना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम बात करेंगे आज प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल होता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं जो आप इसको ना जानते होंगे। चलिए, तो उस प्रत्येक टेंस की अपने सबसे पहले तो क्या देखेंगे, हिंदी पहचान देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे, हिंदी पहचान देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, अपने हिंदी पहचान देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपके हिंदी वाक्यों के अंदर, हिंदी वाक्यों के अंदर आपको पहचान के रूप में एक शब्द मिल सकता है ता है, या आपको मिल सकता है ती है, या आपको मिल सकता है ते हैं। इसी प्रकार से आपको ता हूं, या आपको ती हूं, या आपको ते हूं। इस प्रकार के आपको सेंटेंस मिलेंगे और उनके अंदर ये इस टेंस की आपको पहचान मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, या हम पुस्तक पढ़ते हैं। मैं यहाँ रहता हूं या रहती हूं या रहते हूं। ठीक है ना, एक ही बात है। यह आपका कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इसका कोई एग्जांपल नहीं के बराबर बनते हैं। लेकिन जो आपके 5 है नहीं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इससे आपके सेंटेंस बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों एडवर्बियल्स। इसकी एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स का मतलब क्या होता है, जो अंग्रेजी के अंदर मुख्यतः प्रत्येक टेंस की दोस्तों अपने आप में पहचान होती है अंग्रेजी शब्दों की, उनको अपने इस टेंस में एडवर्बियल्स से रिलेट करेंगे। ठीक है ना। एडवर्बियल्स का मतलब अपने सीधा सीधा यहाँ पे ये जान लीजिए, पहचान सूचक शब्द। ठीक है। चलिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपको एडवर्बियल के रूप में ईच मिल सकता है, एवरी मिल सकता है, डेली मिल सकता है, ऑलवेज मिल सकता है आपको। ठीक है, ऑफन मिल सकता है, रिसेंटली नहीं सॉरी, रेगुलरली मिल सकता है, रेगुलरली मिल सकता है आपको, या आपको ओकेजनली मिल सकता है, या आपको जनरली मिल सकता है, या आपको सेल्डम मिल सकता है। ठीक है, या आपको इन द मॉर्निंग मिल सकता है, या आपको इन द इवनिंग मिल सकता है, या आपको इन द नून या आफ्टरनून मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार के जो भी शब्द मिलेंगे ना आपको, वो सभी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान मानी जाएगी। मुख्यतः रूप से आपके सेंटेंस के अंदर आपको ईच, एवरी, डेली, रेगुलरली, ऑफन या ऑलवेज, या आपका इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, ये शब्द आपको
पहचान के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस की मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिएगा ईच और एवरी का मतलब तो आपका सीधा सीधा हो गया प्रत्येक से, क्या हो गया प्रत्येक से। यहाँ पर आपका डेली का मतलब क्या हो जाएगा रोजाना, क्या होता है भाई रोजाना। और यहाँ पे आपका ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा, क्या होता है दोस्तों हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑफन का मतलब क्या हो जाएगा प्राय या कभी कभार, प्राय या कभी कभार। यहाँ पे आपको रेगुलरली का मतलब क्या मिल सकता है, यहाँ पे रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से, निरंतर, बी कंटिन्यूइंग, ठीक है। ओकेजनली का मतलब अवसर, अवसर क्या मिल सकता है अवसर। और आपका जनरली का मतलब क्या मिल सकता है सामान्यतः, क्या मिल सकता है सामान्यतः। और आपका सेल्डम का मतलब क्या मिल सकता है, सेल्डम का मतलब या रिलेटिव टू आप ऑफन करोगे, रिलेटिव टू ऑफन करोगे। एक शब्द आपका फ्रीक्वेंटली भी मिल सकता है दोस्तों, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या, अरे फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, आवर्ती, उसी से मतलब आवर्ती मतलब रेपिटेशन, अपने इंग्लिश में किसे रिलेट करेंगे रेपिटेशन, ठीक है ना दोस्तों। वो अभी आप फ्रीक्वेंसी, इसको पुनरावर्ती लिख दो यार, सीधा का सीधा क्या लिख दोगे पुनरावर्ती। इससे आपको क्या करना है दोस्तों रिलेट करना है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने आपकी हिंदी पहचान बता दी, हमने आपका एडवर्बियल्स बता गया। एडवर्बियल्स का मतलब अंग्रेजी में पहचान सूचक शब्द, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है दोस्तों, इसके बाद में आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे आपका इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखिए दोस्तों आपको सेंटेंस के बारे में और वर्ब के बारे में एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। टेंस के बीच में ऐसा करेंगे तो खिचड़ी सा बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब जो भी वर्ब इस टेंस में अपने रिलेट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब, दोनों का डिटेल मतलब क्या होती है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। एक तो वो प्लस जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके सभी प्रकार, उनकी सभी स्ट्रक्चर, इनके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत है नहीं, आपको डाउट होना नहीं होगा। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको वही वीडियो आपको सेपरेट रूप में अपलोड की हुई मिलेगी हमारे इस फैमिली के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है सहायक क्रिया, क्या होता है दोस्तों सहायक क्रिया, ठीक है ना। तो इस टेंस के अंदर सहायक क्रिया के रूप में, इस टेंस के अंदर सहायक क्रिया के रूप में दोस्तों नंबर एक तो डिपेंड करता है सेंटेंस पर, किस पर डिपेंड करता है आपका सेंटेंस पर, आपका ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर इस टेंस का सिंपल सेंटेंस मिल जाए, क्या मिल जाए आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। या और दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, या तो आपको सेंटेंस क्या मिले निगेटिव मिले, या आपको सेंटेंस क्या मिले भाई इंटेरोगेटिव मिले, या आपको सेंटेंस कौन सा मिले इंटेरोगेटिव, या आपको सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक भी होता है ना, जिसमें आपका इंटेरोगेटिव का भाव भी और आपका नकारात्मक का भी भाव हो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यदि दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस की बात कर लें तो उसके अंदर आपका किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब क्या बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों या सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इसके अंदर तो आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो और वो कौन सा हो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव प्लस से इंटेरोगेटिव हो, तो उस टेंस के अंदर उस सेंटेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट सिंपल के या तो मिल जाएगा डू या आपको मिल जाएगा डज, यानी डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो दोस्तों डू का प्रयोग कब किया जाएगा, डज का प्रयोग कब किया जाएगा। हमने सिंपल सेंटेंस का झंझट ही खत्म कर दिया ना कि सिंपल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव प्लस है इंटेरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अब देखो डू या डज का अलग अलग प्रयोग कब किया जाता है वो आपको बता रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। देखो दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट, हमने क्या लिखा है सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर हो, क्या हो गई सिंगुलर हो, सिंगुलर के रूप में आपका कोई नाउन भी आ सकता है और कोई
प्रोनाउन भी आ सकता है या किसी इंसान ह्यूमन बीइंग का नेम भी आ सकता है। जैसे सिंगुलर में आप प्रोनाउन कौन से लिख दोगे, ही, शी या इट, ये तो आपकी क्या हो गई प्रोनाउन। इनके अलावा आपकी कोई सिंगुलर नाउन भी आ सकती है, ठीक है ना। तो उनके साथ अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। लेकिन शर्त कौन सी बताई थी हमने, सेंटेंस आपका कैसा होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। फिर डू या डज अपने डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट जैसी कोई सिंगुलर प्रोनाउन या कोई नाउन आ जाए, तो वहां पर अपने हेल्पिंग वर्ब में डज का प्रयोग कर देंगे। अगर सब्जेक्ट आपका क्या मिले दोस्तों, प्लूरल मिले, कौन सा मिले भाई, प्लूरल मिले, तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो या आपकी कोई प्लूरल नाउन हो या कोई प्लूरल प्रोनाउन, जैसे इसमें आपको आई से रिलेट मानना पड़ेगा, वी, यू या दे, इन प्रोनाउंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर प्लूरल का दर्जा दिया जाता है। तो इन सभी के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा दोस्तों, डू लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप पहुंचे हैं, आपको समझ में जरूर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, आपको मैं पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ, टेंस अगर हमारे साथ जुड़े रहे, पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली, तो आपका टेंस में कोई डाउट नहीं रह पाएगा दोस्तों। ये हमारा पूरा का पूरा आपका प्रॉमिस है और हम ये ऐसा प्रयत्न करेंगे दोस्तों, और उसमें 100% सफल भी होंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में अपने बात करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। अब देखो इसमें एक आता है आपका मेन वर्ब। क्या आता है दोस्तों, मेन वर्ब। देखिएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब क्या हो गया आपका, मुख्य क्रिया। क्या हो गया दोस्तों, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मेन वर्ब किस प्रकार से अपने यूज करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे सब लिखा हमने मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, होती क्या है थोड़ा सा जान लीजिएगा सिनेरियो। देखिए स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस के अंदर जो कार्य, जो वर्क मुख्य रूप से हो रहा है, उस प्रारूप को यानी उस प्रारूप या उस फॉर्मेशन को आपका क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, किसी कार्य का होना जहां पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है या वर्ब कहलाती है। तो उसी से आपका क्या हो जाएगा, रिलेट। मतलब यहाँ पे जो कार्य किसी सेंटेंस में हो रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर मुख्य क्रिया भी वापस वही बात, या तो आपका सेंटेंस कौन सा हो, सिंपल हो, या आपका दूसरा कौन सा हो सेंटेंस, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, या नेगेटिव प्लस कोई इंटेरोगेटिव। देखिए दोस्तों, अगर आपका सेंटेंस सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर कोई सेंटेंस क्या होगा, सिंपल होगा, तो आपका मेन वर्ब के रूप में या तो वी फर्स्ट लगेगी या वी फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगेगा। हमने क्या बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर सेंटेंस यानी वाक्य आपका क्या हो, सिंपल यानी साधारण हो, तो मेन वर्ब के रूप में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा आपका। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आपका सेंटेंस सिंपल को छोड़कर नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव प्लस से इंटेरोगेटिव हो, मेन वर्ब के रूप में हमेशा आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखो, इसका कोई झंझट नहीं रहा नंबर दो का भाई, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हो, तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो जाए चाहे प्लूरल हो जाए, आपको मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन चक्कर कहाँ फंसता है, सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पर मैटर करता है। फिर मेन वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किस प्रकार से और प्लूरल होगा तो किस प्रकार से, चलिए हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए, यदि आपका सेंटेंस दोस्तों सिंपल हो और मेन वर्ब की बात करें तो हमने बताया था या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ये दोनों चीजें हैं, ये आपकी मैटर करती हैं सब्जेक्ट पर। किस पर करती है दोस्तों, ये आपकी मैटर करती है सब्जेक्ट पर। देखिएगा, यदि सब्जेक्ट आपका या तो आपको क्या मिल सकता है, सिंगुलर मिल सकता है, सीधी बात है, या आपको क्या मिल सकता है भाई,
प्लूरल मिल सकता है। या तो आपको क्या मिल जाएगा सिंगुलर, या आपको क्या मिल जाएगा प्लूरल, ठीक है ना। यदि आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर मिल रहा है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर मिल रहा है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। और यदि आपका सब्जेक्ट क्या मिले, आपका प्लूरल मिले, यदि आपका सब्जेक्ट क्या मिले प्लूरल मिले, तो सीधी की सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है ना, उसी प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, तो मैन वर्ब के रूप में आपका सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर भी सिंगुलर का भी अपने पार्टीशन करते हैं। सिंगुलर के अंदर भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या बताया था, या तो एस लगेगा या ईएस। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि सिंगुलर के साथ अब एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। चलो देखिए दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर हो, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर हो, तो हमने क्या बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस बताया था। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका ईएस कब लगेगा। अब देखो दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तथा वर्ब के अंत में, गौर कीजिएगा, वर्ब के अंत में आपको एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड इत्यादि वर्ड्स मिले प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तथा वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में आपका एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड इत्यादि शब्द मिल जाएं, तब आपको वर्ब के साथ क्या लगाना होता है दोस्तों, ईएस लगाना होता है। तब आपको वर्ब के साथ क्या लगाना है, ईएस। और यदि किसी वर्ब के अंत में आपको ये शब्द न मिले और अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस हो और सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर हो, तो आपको वर्ब के साथ सीधा का सीधा क्या लगाना है मेरे दोस्तों, सीधा का सीधा आपको एस लगाना है। सीधा का सीधा क्या लगाना है, एस लगाना है। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ये बात होगी आपकी मैन वर्ब की। हमने इसकी पूरी की पूरी आपको डिटेल देने की कोशिश की है, फंडामेंटल देखिएगा दोस्तों, आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दे रहे हैं। देखो हमने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हिंदी पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं। हमने फिर आपका एडवर्बियल्स बताया था, अंग्रेजी में पहचान सूचक शब्द, और वो हमने ये बताया था ईच मिल सकता है, एवरी मिल सकता है, डेली मिल सकता है, ऑलवेज मिल सकता है, ओकेजनली मिल सकता है, जनरली मिल सकता है, फ्रीक्वेंटली मिल सकता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून। इस प्रकार से आपके विभिन्न शब्द मिल सकते हैं, जैसे सेल्डम हो गया, ठीक है ना, जनरली हो गया, ठीक है। फिर हमने आपका हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यदि आपके सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है डू या डज का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करेंगे, चाहे आपकी प्लूरल नाउन भी हो सकती, प्रोनाउन भी हो सकती है। और अगर यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो देन यू प्रीफर टू डज, ठीक है ना, रिप्लेस टू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना दोस्तों। फिर हमने आपका मेन वर्ब के बारे में बताया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों के अंदर अगर आपका सिंपल सेंटेंस हो, साधारण वाक्य हो, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। और एस यदि वर्ब के अंत में एस एच सी एस डबल एस ओ एक्स जेड का प्रयोग किया जाए और बाकी शब्द मिले तो सीधा एस का एस लगा देंगे आपको, यदि सेंटेंस सिंपल हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि सेंटेंस आपका सिंगुलर सिंपल को छोड़कर नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हो, तो हमने मेन वर्ब के रूप में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बताया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए अब अपने एक एक करके प्रत्येक सेंटेंस की बात करते हैं। प्रत्येक टेंस में अपने मुख्यतः 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। कितने सेंटेंस पढ़ेंगे? 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रत्येक टेंस के अंदर अपने कुल मिलाकर कितने सेंटेंस पढ़ेंगे? 4 सेंटेंस। ठीक है ना दोस्तों। चलिए सबसे पहले अपने अभी हेडिंग डाल लीजिएगा, अगर साथ साथ में नोट्स बना लिया करो रे, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा और पढ़ भी लिया करो, ठीक है ना। रिवीजन करते चलना है आपको, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो
समझ में आपको दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको रिवीजन, आपने सुना ना रिवीजन, स्टडी मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वहां पर स्टडी की जगह हम रिलेट कर लेंगे रिवीजन, रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नंबर 1 अपने बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। और देखो यहाँ पर सिंपल है, इसका एक नाम और भी हो सकता है, आप सिनोनिम सुना होगा समानार्थी शब्द। सिंपल की जगह आपको इनडेफिनेट भी मिल सकता है। कौन सा मिल सकता है दोस्तों? नाम आपको इंडेफिनेट मिल सकता है। इंडेफिनेट के अलावा आपको अफर्मेटिव भी मिल सकता है। कौन सा मिल सकता है भाई? अफर्मेटिव भी मिल सकता है। अफर्मेटिव के अलावा आपको असर्टिव भी मिल सकता है। कौन सा मिल सकता है? असर्टिव भी मिल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए सिंपल सेंटेंस बोल दो, चाहे इंडेफिनेट सेंटेंस बोल दो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो, चाहे आपका असर्टिव सेंटेंस बोल दो, बात आपकी एक ही है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इस सेंटेंस के अपने सबसे पहले पढ़ते हैं आपका पैटर्न, बोल तो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या पैटर्न एक ही बात है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों के अंदर की पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। फिर आपको बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिलेगा कि नहीं? कमेंट सेशन में तुरंत जी नहीं, हमने अभी बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में मेन वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग, फिर आपका ऑब्जेक्ट और एट लास्ट कोई रिमेनिंग पार्ट आपको मिल सकता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। तो टेंस की पहचान देख लो ते हैं। सेंटेंस की पहचान आपको पूर्ण विराम मिल गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है? वी। तो वी में हम एक वचन या बहुवचन मानो, हम मानेंगे प्लूरल। और प्लूरल में हमने आपको बताया था वर्ब की सीधी की सीधी फर्स्ट फॉर्म, और खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो वी प्ले, और क्या भाई? आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और वही कब खेलते हैं? ये आपका एडवर्बियल्स हो गया। रोजाना का मतलब क्या हो जाएगा? आपका डेली हो गया। इस प्रकार से आपको प्रत्येक टेंस के अंदर इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस एग्जांपल। चलो एक दो एग्जांपल और बता दे रहे हैं आपको इसी प्रकार से। उम्मीद करो आपने पैटर्न लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ साथ में लिख नहीं सकते तो ठीक है ना, बाद में ले लिया करो। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को वापस फिर 2 की स्पीड में प्ले कर लिया करो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल और देखो, इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल और करवा देते हैं आपको भी, ठीक है ना। चलो चलिए दोस्तों, सचिन एग्जाम्पल लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन कक्षा में शोर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा भाई सचिन कक्षा में शोर करता है। तो देखो यहाँ पे टेंस की पहचान क्या मिली आपको? ता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? सचिन। क्या हो गया भाई? सचिन। अब बताओ एक वचन या बहुवचन? सिंगुलर किसी का नाम क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, ठीक है ना। तो शोर करना एक फिक्स फ्रेज होती है, मेक ए नॉइज। एक फिक्स फ्रेज क्या होती है आपकी? मेक ए नॉइज, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी जो मेक है ये आपकी मेन वर्ब मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? मेन वर्ब मानी जाएगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सचिन मेक ए नॉइज। अब देखो सचिन आपका एक वचन है, सिंगुलर हो गया, मतलब क्या लग जाएगा? वर्ब के साथ एस या ईएस। अब अपने ईएस या एस का देखते हैं तो वर्ब के अंत में आते हैं वो शब्द बताए थे आपको, एस एच सी एस डबल एस ओ एक्स जेड। वो ये मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, तो अपने सीधा सीधा क्या लगा देंगे? एस। सचिन मैक्स ए नॉइज, और कब भाई? कक्षा में, इन क्लास। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और करवाते हैं, फिर अगले सेंटेंस पे चलेंगे दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और ये है, मैं सुबह यहाँ आता हूँ। मैं सुबह यहाँ आता हूँ। तो टेंस की पहचानता हूँ, सेंटेंस की पहचान आपका पूर्ण विराम मिला है। तो सब्जेक्ट आपका आई है,
बताया था प्रेजेंट सिंपल के अंदर प्लूरल माना जाएगा तो आना क्या होता है कम, मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म कम का कम, ऐसे ही इसका कोई झंझट है नहीं। आई कम टू और कहां पर हियर, हियर और कब भाई सुबह, तो क्या लग जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये साधारण वाक्य आपको मिल सकता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके बाद अपने शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मैं बोर्ड में मिटाता हूँ, इतने में आप लाइक कर दिया करो तुरंत, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दिया करो इतने में, इतना टाइम तो मिल सकता है आपको, एक क्लिक करना होता है, 2 बार मत कर देना, वापिस फिर वो हो जाएगा आपका, एक बार ही क्लिक करना या 3 बार, आपको विषय में चलना है, सामने नहीं चलना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आता है दोस्तों आपका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है भाई नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या पैटर्न देखिएगा दोस्तों, हम आपका पैटर्न देखें यहाँ पे। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य भाई नकारात्मक वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए इसके अंदर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कि नहीं, बताओ रे भैया हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कि नहीं। बोलो कि सर जी जरूर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस अभी सिंगुलर सॉरी सिंपल नहीं रहा है, सेंटेंस कौन सा आ गया है नेगेटिव। तो अपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी, डू या डज बताई थी, बहुत अच्छे। तो अपने कौन सी लगा देंगे, डू या डज लगा देंगे। फिर हमने बताया था वर्ब की हमेशा इन सेंटेंस में चाहे नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, मैन ऑफ हमेशा बी फर्स्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर चाहे प्लूरल डजंट मैटर। सब्जेक्ट डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका एट लास्ट रिमेनिंग पार्ट फुल स्टॉप, ठीक है ना दोस्तों। फॉर एग्जांपल देखिए वह यहाँ नहीं रहता है, वह यहाँ नहीं रहता है। प्रत्येक टेंस के बाद में एक बात बता रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक टेंस के बाद में आपका एक प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। प्रत्येक टेंस के बाद में जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया उसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, मतलब एक क्लास आपको सेपरेट मिलेगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। उसी प्रकार आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ 30 या 35 उसी जगह, इसी प्रकार से अपने आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए वह यहाँ नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा ही, एक वचन है तो ही। अब देखो या इसके अकॉर्डिंग डू या डज तो लगेगा, एक वचन है तो डू लगाऊं या डज, बोलो सर जी डज लगा हुआ, ही डज। फिर आपका सॉरी 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 यहाँ पे नोट तो रह गया ना भाई, इसमें आपका नोट लिखो भाई, सॉरी माफी चाहते हैं। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट, तो ही डज नोट और क्या कर रहा है रह रहा है क्या, तो लिव और कहां पर भैया यहाँ पर बोले तो हेयर, ही डज नॉट लिव हेयर। आपको क्या सर फोटो था ना वो कहीं बेरो वो वह पुरुष के लिए, तो भाई जी सी लगा दे, कोई दिक्कत है किधर है, सी लगा दे यार, इतनी तो बात है, नाराज क्या नहीं हो, ठीक है ना। तो वह यहाँ नहीं रहता तो ही या शी डज नॉट लिव हियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात है नहीं, हवा बनाने वाली कोई बात है नहीं, चलो ठीक है ना। चलिए इसके बाद में देखिएगा एक एक दो एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलो वे हमारे गांव नहीं जाते हैं, वे हमारे गांव नहीं जाते हैं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका दे, प्लूरल हो गया तो डू लग जाएगा या डज, डू लग जाएगा, दे डू नोट तो लग ही जाएगा। तीसरा स्थान है, जरूरी नहीं है दोस्तों, अगर नोट का कोई आपको स्थान पूछे तो आप लगभग आपने ये सुना होगा कि तीसरा स्थान होता है, लेकिन आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू उसमें देखो नोट का चौथा स्थान होता है। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि नोट का तीसरा स्थान होता है, ठीक है ना। नोट का कोई स्थान पूछे तो बता देना हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नोट का स्थान होता है। दे डू नोट और कहां पर नहीं जा रहे हमारे गांव, गो टू आवर विलेज। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा।
चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर भाई वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वह पेड़ पर नहीं चढ़ता है, वह पेड़ पर नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट देखिए, ही डज नॉट क्लाइंब अप द ट्री। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो दोस्तों ठीक है, इस देखिए दोस्तों हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल का, वे हमारे काम नहीं जाते, और इसी प्रकार से वह पेड़ पर नहीं चढ़ता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट क्लाइंब अप द ट्री। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे के सेंटेंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।